हेलो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज लेके आए हूँ आईटीआई फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए है, जो कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है आपका ये 2016-2017 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन कवर किया गया है। तो वीडियो को दोस्तों कंप्लीट देखिएगा। और जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अर्थात नीचे जो आपको रेड कलर का बटन दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, उसको क्लिक करके बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी क्वेश्चन बताया जाए सीधे आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन जाए और उसका आप लाभ उठा सके। चलिए पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अर्धचालक होते हैं। अर्धचालक होते हैं क्या होते हैं? ऑप्शन देख के समझ जाएंगे कि क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया जिनकी प्रतिरोधकता चालक से अधिक होती है। बी ऑप्शन दिया गया जिनकी चालकता चालक से अधिक होती है। सी ऑप्शन दिया गया जिनकी चालकता चालक से कम किंतु कुचालक से अधिक होती है। और डी ऑप्शन दिया गया जिनकी प्रतिरोधकता कुचालक से अधिक होती है। तो दोस्तों देखिए, अर्धचालक जिसको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं, वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालक अर्थात कंडक्टर से कम तथा कुचालक जिसको हम इंसुलेटर बोलते हैं से क्या होती है, अधिक होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, कि जिनकी चालकता चालक से कम किंतु कुचालक से अधिक होती है वो आपका अर्धचालक कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर पहला ऑप्शन दिया गया प्रतिरोधकता तथा चालकता दोनों बढ़ती है। बी ऑप्शन दिया गया प्रतिरोधकता तथा चालकता दोनों घटती है। सी ऑप्शन दिया गया प्रतिरोधकता घटती है तथा चालकता बढ़ती है। डी ऑप्शन दिया गया प्रतिरोधकता तथा चालकता अपरिवर्तित रहती है। तो दोस्तों देखिए, किसी अर्धचालक पदार्थ का ताप कब बढ़ता है? जब ताप बढ़ता है तब उसकी प्रतिरोधकता घटती है और चालकता उस समय क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी अर्धचालक पदार्थ का ताप बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता घटती है तथा चालकता बढ़ती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों? यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। इसका क्वेश्चन का आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी चालक पदार्थ का ताप बढ़ने पर चालक पदार्थ का प्रतिरोध क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है या बढ़ता है या अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों किसी चालक पदार्थ का ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थ का प्रतिरोध जो होता है वो बढ़ता है और जो चालकता होता है वो आपका कम होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि शुद्ध अर्धचालक परम शून्य जिसको हम जीरो कहेंगे पर व्यवहार करता है सुचालक की भांति या अतिचालक की भांति या कुचालक की भांति या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों शुद्ध अर्धचालक पदार्थ जो होता है परम शून्य ताप पर कुचालक पदार्थ की भांति व्यवहार करता है। रीजन क्या है इसका? क्योंकि दोस्तों अर्धचालक पदार्थ में परम शून्य ताप पर सभी परमाणु मजबूती से क्रिस्टलीय संरचना में बंधे रहते हैं, इसलिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आते हैं। पहले तो ये रहा दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 5। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। अब दोस्तों इससे आसान आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर होगा दोस्तों? आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सामान्य ताप या कमरे के ताप पर अर्धचालक पदार्थ में उत्पन्न होते हैं केवल इलेक्ट्रॉन या केवल होल्स या इलेक्ट्रॉन एवं होल्स युग्म या इनमें से कोई नहीं?
तो दोस्तों देखिए, सामान्य ताप या कमरे के ताप पर अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन एवं जो होल्म के जो युग्म है ये उत्पन्न होते हैं। रीजन क्या है इसका? क्योंकि दोस्तों अर्धचालक पदार्थ के सामान्य ताप पर कुछ संयोजी इलेक्ट्रॉनों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि उनके सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं और इलेक्ट्रॉन उस समय मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि सिलिकॉन तथा जर्मेनियम पदार्थ परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो दोस्तों सिलिकॉन तथा जर्मेनियम परमाणु के जो बाह्य कक्षा होती है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि अर्धचालक पदार्थ में आवेश वाहक होते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन या केवल होल या धनायन या इलेक्ट्रॉन तथा होल, अर्थात जिसको हम कोटर बोलते हैं। तो दोस्तों देखिए, अर्धचालक में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन एवं होल जिसको हम कोटर बोलते हैं ये दोनों होते हैं, इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, अर्थात इलेक्ट्रॉन तथा होल। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा दोस्तों? आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि अर्धचालक पदार्थ के ऊर्जा बैंड में संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच अंतराल को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो दोस्तों संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के बीच के अंतराल को हम वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं, जो कि ऑप्शन में दिया गया हमारा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों? कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है क्वेश्चन कि पी प्रकार के अर्धचालक पदार्थ निर्मित करने के लिए सिलिकॉन की डोपिंग किस तत्व से की जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों देखिए, पी प्रकार के अर्धचालक पदार्थ निर्मित करने के लिए हमें सिलिकॉन की डोपिंग, वो भी त्रिसंयोजी, क्या क्या दोस्तों? त्रिसंयोजी तत्व से की जाती है। और इस प्रकार के अर्धचालक पदार्थ में जो आपके होल्स होते हैं वो बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर होगा दोस्तों? आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस अर्धचालक में स्वीकारक अशुद्धि मिलाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो आपके पी प्रकार के अर्धचालक होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसमें त्रिसंयोजी स्वीकारक अशुद्धि मिलाई जाती है। रीजन है क्यों मिलाई जाती है? क्योंकि दोस्तों पी प्रकार अर्धचालक पदार्थ में होल्स बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करते हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर होगा दोस्तों? आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एन प्रकार अर्धचालक पदार्थ बनाने के लिए अशुद्धि मिलाई जाती है। एक संयोजी तत्व या त्रिसंयोजी तत्व या पंच संयोजी तत्व या इनमें से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एन प्रकार अर्धचालक पदार्थ बनाने के लिए पिच संयोजी तत्व, जिसको हम फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी या आदि उसमें जो अशुद्धियाँ होती है ये अशुद्धियों के रूप में मिलाकर बनाया जाता है, जो कि क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि सिलिकॉन एवं अर्धचालक पदार्थ हैं, इनमें थोड़ा सा आर्सेनिक मिलाने पर इसकी चालकता, अर्थात इसमें थोड़े से यदि हम आर्सेनिक पदार्थ मिलाते हैं तो इसकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाती है या घट जाती है या इतनी ही रहती है या शून्य हो जाती है?
तो दोस्तों सिलिकॉन अर्धचालक पदार्थ में थोड़ा सा आर्सेनिक मिलाने पर इसकी जो चालकता है वो बढ़ जाती है। रीजन क्या है, क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि दोस्तों आर्सेनिक पंच संयोजी तत्व है, आप सभी को मालूम होना चाहिए, और इसे अर्धचालक में मिलाने पर इलेक्ट्रॉन आवेश वाहकों की बड़ी संख्या बढ़ जाती है, जिससे कि अर्धचालक की चालकता भी बढ़ती है, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। यहां पर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये रहा दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है क्वेश्चन कि किस अर्धचालक में दाता अशुद्धि मिलाई जाती है? ऑप्शन आपका दिया गया है पी प्रकार अर्धचालक, बी ऑप्शन दिया गया एन प्रकार अर्धचालक, सी ऑप्शन दिया गया है पी तथा एन प्रकार दोनों अर्धचालक, और यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एन प्रकार के अर्धचालक में दाता, जिसको हम डोनर बोलते हैं, ये अशुद्धि मिलाई जाती है। रीजन क्या है इसका, क्यों मिलाई जाती है? क्योंकि दोस्तों एन प्रकार अर्धचालक पंच संयोजी तत्व है और अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त होता है, जिसमें कि पंचवा इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, और इस कारण से ये दाता अशुद्धि कहते हैं, जिसको हम डोनर बोलते हैं। ये डोनर अशुद्धि कहते हैं इसको। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी कि एन प्रकार अर्धचालक। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एन प्रकार अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, इलेक्ट्रॉन या होल्स, या इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एन प्रकार अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि ऑप्शन में दिया गया हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि एन प्रकार अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए हम मारेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे। कह रहा है क्वेश्चन अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल, ठीक है, होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, या एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, या एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम या बराबर, या 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक। तो दोस्तों अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो गैप होता है, उसका मान 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम या बराबर होता है, जिसको यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर सी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम या बराबर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 18 पे। कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है क्वेश्चन कि कुचालक पदार्थ में वर्जित ऊर्जा अंतराल होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, या 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक, या 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, या 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोस्तों कुचालक अर्थात जिसको हम इंसुलेटर बोलते हैं, ये पदार्थ में वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है, अर्थात यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर होगा दोस्तों? आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि सिलिकॉन तथा जर्मेनियम का वर्जित ऊर्जा बैंड अंतराल क्रमशः है, इसमें से जो आपका क्रम के अनुसार है वो आपका कौन है? तो दोस्तों ये आपका होता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये ऊर्जा अंतराल क्रमशः 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं और 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो यहाँ पर जो आपका मैच कर रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हमारा मैच कर रहा है। तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि पी प्रकार अर्धचालक पदार्थ होता है धनावेशित, ऋणावेशित, या उदासीन, या 0 के ताप पर उदासीन तथा उच्च ताप पर आवेशित। तो दोस्तों पी प्रकार अर्धचालक जो होता है ये पदार्थ विद्युतीय रूप से उदासीन होता है, सभी को मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम मारेंगे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर कि पी प्रकार अर्धचालक जो पदार्थ होता है ये बिल्कुल उदासीन होता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि ऊर्जा बैंड में जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक हो उसे कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों ऊर्जा बैंड में जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है उसे हम
फर्मी स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्मी स्तर कहते हैं। और इलेक्ट्रिक अर्धचालक में ये संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में अर्थात वर्जित ऊर्जा अंतराल के मध्य में ये आपका होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फर्मी स्तर। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हम करेक्ट मारेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन कवर किए गए, तो उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। पसंद आएंगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा इस तरह के क्वेश्चन पाने के लिए। और हाँ दोस्तों, डेली आप 8 बजे तैयारी कीजिए इस तरह के क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए। लाइव क्लास चलती है डेली रात 8 बजे। आपको ITI से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन बताने के लिए यहाँ पर लाइव क्लास लेके आई जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।